वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाउन का लास्ट और अंतिम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे लास्ट पांचवा जो प्रकार है नाउन का, जल्दी से देखें आज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी गुण, कार्य, अवस्था या भावना का ज्ञान होता है। भावना का ज्ञान होता है या बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव आते हैं, गुण आता है, कोई कार्य आता है या कोई भावना, यानी वो चीज़ें आती हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए, विजडम हमने यहाँ पर लिखा, और विजडम मीन्स होता है ज्ञान। विजडम मीन्स क्या होता है? ज्ञान। अब ये क्या है? गुण। विजडम मीन्स ज्ञान होता है, और इसको हम कैटेगरी वाइज रखें तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये गुण है। ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति के अंदर क्या होता है? गुण होता है। अब ज्ञानवान कोई व्यक्ति हो सकता है, नॉलेजफुल कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है वो तो हमें दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो ये क्वालिटी है ज्ञान का, ये हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम इसको कौन सा नाउन बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। आगे मैं आपको और लिखता हूं, देखो, मैंने यहां पर लिखा जज, और जज मीन्स होता है न्यायाधीश। तो ये तो नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब ये कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, अब यहीं पर लिख देते हैं हम जजमेंट। क्या लिख देते हैं? जजमेंट। और जजमेंट का मतलब क्या होता है? न्याय। तो कोर्ट रूम में जब जज साहब न्याय करते हैं, जजमेंट देते हैं, तो हमें जज तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके द्वारा जजमेंट जो किया जाता है वो हमें जजमेंट दिखाई नहीं देता है। उसको हम वी कैन नॉट सी जजमेंट। तो जजमेंट यहाँ पर क्या हो गया? न्याय, और ये हमें दिखाई नहीं देगा। और ये जो आएगा वो कार्य की कैटेगरी में आएगा। डेफिनेशन है ना इसकी, वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य, गुण, अवस्था या भाव का बोध होता है या भावना का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जजमेंट हुआ वो न्याय, और कैटेगरी में ये कार्य वाली में आएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। आगे मैं और भी लिखता हूँ, देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया किंग, और किंग मीन्स क्या होता है? राजा, और राजा होता है कॉमन नाउन। अब इससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं? किंगडम। किंग माने राजा, इसमें डम जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया? राज्य हो गया, किंगडम। तो राजा हमको दिखाई देगा, लेकिन राज्य हमको दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए ये राजा का राज्य है, तो किसी न किसी नगर में या किसी न किसी शहर में राजा राज्य करता था, ठीक है, वहां पर राजा हमको दिखाई देता था, लेकिन हम उसके राज्य की बात करें तो राज्य दिखाई नहीं देता था, सिर्फ नगर दिखाई देता था। और नगर, शहर का मतलब होता है सिटी, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो हमें उसका राज्य, जिस तरह से जज के द्वारा किया गया न्याय हमको दिखाई नहीं देता, इसी तरह से राजा का जो राज्य होता है वो भी हमको दिखाई नहीं देता है। तो विजडम, जजमेंट, किंगडम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए आगे और भी बताते हैं। अभी
आज पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। आप बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखिए, वीडियोस आप पूरी देखा करो, तभी आपके समझ में कुछ आ पाएगा। थोड़ी थोड़ी वीडियो देखने से कुछ भी हासिल नहीं होता। देखिए हमने यहाँ पर लिखा पेन, और पेन मीन्स होता है दर्द या पीड़ा। ये किसको होता है? किसी सजीव को होता है। ये जो पेन होगा किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं व्यक्ति को होता है, हमको भी होता है, आपको भी होता है, दर्द होता है। और फिर हम बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, और फिर कहा जाए कि दिखाओ मुझे कैसे होता है दर्द, कैसे हो रहा है, कहाँ है, कैसा है, तो दिखा सकते हैं हम? नहीं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक बंदूक है, किसी व्यक्ति के पास एक बंदूक है, और उससे बोला जाए कि भाई बंदूक दिखाना, कहाँ पर है, बंदूक दिखा सकता है, वो कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से किसी व्यक्ति के साथ दर्द है और उससे कहा जाए कि इसे दिखाओ मुझे, तो हम इसको नहीं दिखा सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे आगे हम यहां पर लिखते हैं ऑनेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है ईमानदार। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। अब ईमानदार कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति, कोई स्त्री हो सकता है कि नहीं? अब ये विशेषता हो गई किसी स्त्री या पुरुष की, यानी नाउन की विशेषता हो गई। कैसा? कि ईमानदार। अब ये एडजेक्टिव हुआ। अब इसी से हम बना देते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बनेगा? प्लस बाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा। अब हमको ईमानदारी दिखाई नहीं देगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये हमने इसको एडजेक्टिव से बनाया है, और भी बनाते हैं, देखो। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? देखो, हमने यहां पर लिखा मैनेज, हमने यहां पर एक शब्द लिखा मैनेज, और मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, प्रबंध करना। अब ये क्रिया हो गई। इसी क्रिया से अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। क्रियाओं से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कैसे बनेगा? हमने यहां पर लिख दिया मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब होता है यहां पर प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि जो प्रबंध करने वाला व्यक्ति है उसको बोलेंगे हम मैनेजर, ये प्रबंधक हो गया। तो प्रबंध करने वाला व्यक्ति मैनेजर है, और मैनेजर भी मैनेज से ही बना है, और मैनेज यहां पर क्रिया है। इसमें क्या जोड़ने पर? आर जोड़ने पर ये नाउन हो गया। मैनेजर कॉमन नाउन हो गया, मैनेज क्रिया हो गई, और मैनेजमेंट की बात करें तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब मैनेजर जब प्रबंध करेगा तो मैनेजर हमको दिखाई देगा, लेकिन मैनेजर के द्वारा जो प्रबंध किया जा रहा है वो हमको अपीयर नहीं होगा। इसलिए हम मैनेजमेंट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, और ये वर्ब से बना हुआ है। चलिए आगे देखिए। कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। मैंने आपको ये जब कॉमन नाउन में आपको बता रहा था, शायद लेक्चर 3 में आप जो है, नहीं सॉरी लेक्चर 2 में आप कॉमन नाउन दिया है मैंने, वहाँ जाकर देख सकते हो। और यहाँ भी देख लो, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कैसे बनता है वो आप देखिए। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। यहां पर लिखते हैं मैन, मैन मीन्स होता है आदमी, और यहां पर लिखते हैं फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स होता है मित्र। ये हमने लिख दिया। ये यहां पर हमने सब कॉमन नाउन लिखे हैं।
ये चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को हम बच्चा बोलेंगे, कॉमन नाउन हुआ। प्रत्येक आदमी को हम आदमी ही बोलेंगे, कॉमन नाउन हुआ। प्रत्येक मित्र को हम मित्र यानी फ्रेंड ही बोलेंगे, तो कॉमन नाउन हुआ। अब क्या करेंगे, हम इस कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखो, चाइल्ड प्लस रैन, नहीं सॉरी, हुड। हमने इसमें चाइल्ड में क्या जोड़ा, हुड जोड़ा, और चाइल्ड में हुड जोड़ने पर क्या हो गया, बचपन। हर बच्चे के साथ बचपन होता है, और जब हम देखते हैं तो हमको बच्चा दिखाई देता है, पर उसके साथ जो बचपन है वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ये चाइल्डहुड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और यहाँ पर ये जिस कैटेगरी में आता है वो आता है अवस्था। देखा हो ना आपने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर फिनिश। तो इसी तरह से ये बचपन जो है हमको दिखाई नहीं देता। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर मैन की बात करते हैं। तो मैन में हम कैसे करेंगे, मैन प्लस हुड। यहाँ भी हम हुड का प्रयोग करके इसको मैनहुड कर देंगे, और मैन मीन्स होता है आदमी, और हुड लगाने पर ये हो जाता है पुरुषत्व। क्या हो जाता है, पुरुषत्व। पुरुष हमको दिखाई देगा, और उसके अंदर जो पुरुषत्व की अवस्था है वो हमको दिखाई नहीं देगी। इसलिए वी कैन से दैट दिस बर्ड विल बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे हम आपको बताते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जोड़ते हैं शिप, हो जाता है फ्रेंडशिप। फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, और फ्रेंडशिप इसमें जोड़ देने के बाद ये हो जाती है मित्रता। तो ये एक भावना है, ये क्या है, एक भावना है, फीलिंग है। तो हमें मित्र दिखाई देगा, एक मित्र ये है, एक मित्र ये है, दोनों फ्रेंड हैं ये आपस में। दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप है ना। तो दोनों दिखाई देंगे, लेकिन उनके बीच जो फ्रेंडशिप है वो हमको दिखाई नहीं देगी ना। तो इसलिए फ्रेंडशिप जो है क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और भी देखिए, जल्दी जल्दी से आप देखते जाइए। लीडर, यहाँ पर मैंने लिखा लीडर, और लीडर माने क्या होता है, नेता। इसको हम कर देते हैं शिप, क्या हो गया, लीडरशिप। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नेतृत्व। इसको बोलेंगे नेतृत्व। लीडर हमको दिखाई देगा, लेकिन नेतृत्व हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बच्चों आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएंगे, उनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, और अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन बना दिया तो फिर वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जीने का सर्वोत्तम साधन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है ईमानदारी जीने का सर्वोत्तम साधन होता है। यहाँ पर जो ईमानदारी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, और होगा भी। कैसे होगा, देखो। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज एडमायरेबल। यहाँ पर हम संपूर्ण ईमानदारी की बात कर रहे हैं,
और यहां पर हम ईमानदारी का जो प्रयोग कर रहे हैं वो संकुचित अर्थ में कर रहे हैं, व्यापक अर्थ में नहीं कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ इतनी ही ईमानदारी की बात की जा रही है जितनी ईमानदारी राम के पास है। एक राम नाम का व्यक्ति है और वो ईमानदार है, और उसके पास जो ईमानदारी है, यहां पर हम केवल उतनी ही ईमानदारी की बात करेंगे। इस केस में हमको यहां पर आर्टिकल द देना पड़ेगा, और यहां पर हम समस्त ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो फिर यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। द ऑनेस्टी ऑफ राम इज एडमायरेबल, राम की ईमानदारी प्रशंसा के योग्य है, तो यहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और यहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे दूसरा पॉइंट मैं आपको इसका बताता हूं कि इसका बहुवचन नहीं बनता है और बना देने पर ये कॉमन नाउन में चली जाती है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया पेन और यहां पर लिख दिया पेन और यहां पर लिख दिया पेन्स। अब यहां पर क्या है? दर्द। और यहां पर क्या है? कई दर्द। यानी ऐसा तो नहीं होता कि व्यक्ति को एक बार में 10 दर्द होते हों, ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा, यहां पर जो इसका अर्थ है वो है कठिनाइयां, परेशानियां। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पीड़ाएं हमने सही, जो पीड़ाएं एक के बाद दूसरी तीसरी ऐसे जब आई, पीड़ाएं और कष्ट जब आए और उनको हमने झेला, और झेलने के बोलते नहीं है, कई पीड़ाएं झेलने के बाद हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो वही सेम अर्थ इसका पेन्स का होता है। अब पेन्स हम लिख देंगे तो ये कॉमन नाउन होगा, नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो पेन है ये सिंगुलर नंबर में है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए काइंडनेस। काइंड माने होता है दयालु। इसका पूरे का ऑपरेशन ही कर लेते हैं ना, तोड़ देते हैं पूरे वर्ड को। यहां पर काइंड और यहां पर नेस। काइंड माने होता है दयालु और ये कोई व्यक्ति हो सकता है, तो ये क्या है? क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, ये विशेषता है। आप इसमें क्या किया? प्लस कर दिया नेस, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दयालुता। और दयालुता एक सेंस हो गया, भाव हो गया, ये किसी व्यक्ति के अंदर होता है। कहा जाए कि भैया ये व्यक्ति बड़ा दयालु है, इसके अंदर दयालुता है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हमें व्यक्ति दिखाई देगा, उसके अंदर जो दयालुता का सेंस है वो हमको दिखाई नहीं देगा। और जब वो दयापूर्वक किसी से व्यवहार करेगा या बात करेगा तब हमको महसूस होगा कि हाँ ये व्यक्ति दयालु है और दयालुता का भाव इसके अंदर है। तो यहाँ पर जो काइंड है वो एडजेक्टिव है, इसमें नेस जोड़ देने पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। काइंडनेस माने दयालुता हो जाती है और ये एक सेंस बन जाता है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। अब यहीं पर हम कर देते हैं काइंडनेसेस। अब दयालुताएं नहीं, दयालुताएं ये नहीं हो सकता, इसका हमने बहुवचन कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने प्लूरल नंबर में यूज कर दिया, तो ये कॉमन नाउन तो हो गया। सीधी सी बात है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि बहुवचन केवल कॉमन नाउन का बनता है। अगर अदर किसी नाउन का बहुवचन करते हैं हम तो वो भी फिर कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये भी अब हमारा अनडाउटेडली क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, इसका अर्थ भी बदल गया। अब इसका मतलब हो गया दयालुता के कार्य, दयालुता के कार्य, ये इसका मतलब हो गया। मेरे हिसाब से आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं फिर रिपीट भी कर सकता हूँ इसको। दूसरा मैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आपको बताऊंगा, देखिए वो अंतिम और लास्ट होगा। कला,
और विज्ञान के विषयों के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कॉपी पेंसिल अगर आपके हाथ में है तो आप नोट कर लीजिए। कला और विज्ञान के विषयों के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट्री, इतिहास, ये कला वर्ग का सब्जेक्ट है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिक्स, ये विज्ञान वर्ग का विषय है और विषय का नाम है, इसलिए आप ऐसा ना कर दें कि विषय का नाम है तो नामों की बात तो प्रॉपर नाउन में होती है, नहीं। ये जो कला और विज्ञान के विषय होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पर लिखता हूँ बायोलॉजी और फिर एटसेट्रा आदि। ये सब क्या होता है, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम जो पांचों प्रकार के जो नाउन्स हैं उनका जो भी विशेषताएं, जो भी इम्पोर्टेंट कुछ बातें और रह गई हैं वो हम वन शॉट आपको क्लियर करा देंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, दूसरे और जिनको ज़रूरत है हमारी उनको भी बताते रहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।